सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से, क्योंकि जब जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जब लोग हर तरफ से हताश हो जाते हैं तो जुडिशरी की तरफ आते हैं। और जिस तरीके से टारगेटेड तरीके से जो है जुडिशरी को जो है टारगेट किया गया है इस चैप्टर को करके, आज सीजीआई की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए कंप्लीट एक जो है बैन का ऑर्डर दिया गया है, सीजर का ऑर्डर दिया गया कि एक भी कॉपी जो है मार्केट में नहीं जो है प्लेस होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो है शो कॉज नोटिस जो है इशू किया है कंसर्न सेक्रेटरी को, एनसीईआरटी के डायरेक्टर को, कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और अदर जो है क्लॉजेज में उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। देखिए, जहां तक जब इस तरीके की बात करते हैं, देखिए एज ए मेंबर ऑफ बार, क्योंकि हम लोग जो बार एंड बेंच दोनों जो है इंटीग्रल पार्ट है एक दूसरे का, और इस तरीके से इंस्टीट्यूशन पे टारगेट करना, क्योंकि जब बात आती है कि जुडिशरी की बात आती है, जब जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे टारगेट करते हैं तो आप बार के लोगों पे भी टारगेट करते हैं। तो इस तरीके का टारगेट करना, क्योंकि जब बात जुडिशरी ही सिर्फ आप कहते हैं करप्शन, तो करप्शन तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व जो है ब्यूरोक्रेसी में है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पॉलिटिशियंस के बीच में है, तो आप उसकी बात नहीं करते। और कहीं ना कहीं जब एनसीईआरटी में आप इस तरीके की चीजों की बात करते हैं तो आप बच्चों के मन में आप इनिशियल फेज से ही डालते हैं कि जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उसको निगेटिव वे में दिखाना चाह रहे हो, जिसका कंप्लीट तरीके से रोकना बहुत जरूरी था। और ये सुओ मोटो अपने आप में काफी आवश्यक था, और सीजीआई ने जिस तरीके से एक्शन लिया वो कमेंडेबल है। और जो है नेक्स्ट डेट पे जो है इन्होंने बोला है कि सीजीआई ने कि ये इसको तब तक क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जी, ये भी कहा गया कि मूव दिखाई देता है, कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से जब एनसीईआरटी में आप कोई चैप्टर ऐड करते हैं तो बातचीत होती है, एक कमेटी बैठती है, बिना किसी कमेटी के जांच के इस तरीके का कोई चैप्टर अप्रूव नहीं होता है। अगर आपने अप्रूव किया होगा तो एक पैनल होगा, एक कमेटी होगी। इन सब चीजों पे जो जांच की भी बात की है, और इसमें जो है एसजी ने भी कई बारी जो है इस पे बोर्ड डाउन किया है कि जो भी जो है कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करने की भी बात हुई, और इस तरीके से कई सारी है। कोर्ट ने भी बोला है कि हम इस केस को तब तक क्लोज नहीं करेंगे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए। नहीं, देखिए, बार बेंच में तो आक्रोश था ही, लेकिन बार भी जो इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, बार और बेंच दोनों, तो बार को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कल परसों भी हमसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है, या ऐसी ढंग का चैप्टर नाबालिग बच्चों के सामने ये परोसना, या देश के सामने ये परोसना बड़ा ही अनुचित है, और इसका कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो बार भी इस पर आक्रोशित था, और बार आक्रोशित है। सभी किताबें हटा ली जाएंगी, कोर्ट ने आदेश तुरंत दिया। हाँ, तुरंत आदेश दिया है कोर्ट ने कि सारी किताबें हटा ली जाएं। जो भी डिजिटल मीडिया की वजह से या डिजिटल माध्यम से जो भी ये परोसा गया है, सबको तुरंत वापस। मेरा विचार है कि उन्होंने जो किया सही किया, सो मोटो जो कॉग्निजेंस ली है वो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है। कंप्लेंट्स हैं, वो भी मानते हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि एक बहुत सशक्त ग्रीवियंस प्रोसीजर, कंप्लेंट्स कैसे हम डील करेंगे। उनको अपना घर साफ करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं मानती कि उनके घर में एग्जीक्यूटिव आए। सरकार का यह कोई अधिकार नहीं होता है जुडिशरी में आके और हमें बताएं कि आप करप्ट हो। पहले अपनी शक्ल देखो आईने में, उसके बाद जुडिशरी के बारे में बात करो। चैप्टर में क्या गलत लिखा गया, कोई ये तो बताए ना कि इस चैप्टर में ये गलत लिखा गया है। अगर करप्शन नहीं है जुडिशरी में और लिख दिया गया है कि करप्शन है, तब तो समझ आता है। जुडिशरी की करप्शन तो अब ओपन है। वो जस्टिस वर्मा का केस इतना प्रोमिनेंट केस है कि कई करोड़ रुपए जले हुए उनके घर से मिले, और हमारे जुडिशरी में ना सीजीआई की हिम्मत हुई, ना सीजे दिल्ली की हिम्मत हुई कि एक एफआईआर भी लिखवा दे। आपने एक इंटरनल इंक्वायरी की, एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका आपको पता था कि कुछ नहीं होने वाला, और जस्टिस वर्मा को आपने पूरी तनख्वाह दे रहे हैं और काम नहीं दे रहे। मतलब उनको आपने काम नहीं छोड़ दिया, लेकिन उनको सारी हाईकोर्ट जज की फैसिलिटीज, और हाईकोर्ट जज हैं वो। तो करप्शन किसको कहते हैं? इसका मतलब करप्शन की आपकी परिभाषा ही अलग है। आम आदमी के लिए करप्शन कुछ है, आपके लिए करप्शन कुछ है। आप उसको जो है, अगर चैप्टर को हटा भी देंगे
तो क्या लोग आपको ईमानदार मानने लग जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना है। और फिर आपके अपने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने करप्शन के ऊपर कई बयान दिए कि जुडिशरी में, आपके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इतने प्रतिशत जज करप्ट है। आपके सामने भी वो बयान आए जिसमें आपने सुमोटो कॉग्निजेंस ली मिस्टर प्रशांत भूषण के खिलाफ। उन्होंने अपने बयान लेने से या क्षमा मांगने से मना कर दिया, कहा कि मैं जो कह रहा हूं आई स्टैंड बाय दैट। और आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप उनको कंटेम्प्ट में एक घंटे के लिए भी जेल भेज सके। आपने उनके ऊपर ₹1 फाइन किया, जो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। उनके एक दोस्त ने दिया ₹1 फाइन।